नमस्कार मित्रों। आज गुरुवार है और तिथि है 16 जून 2022। तो आज सब मित्र लोग हाजिर हो रहे हैं। तो बाल अखबार टापरटोली के सौजन्य से आयोजित प्रतिनिधि बाल कविताओं के वाचन की कड़ी में आज दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में आपका सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार। और सबसे पहले, जैसा कि हमेशा शंकर धाकड़ यहाँ उपस्थित हैं और सुरेश चंद्र सर्वहारा कोटा से और शंकर धाकड़ इंदौर से, इंदौर मध्य प्रदेश। भैया आपका स्वागत। और छोटी छोटी कई अपने जो जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं वो कुछ मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अभी मैं 3 दिन हरिद्वार जाकर आया, गंगा स्नान किया, क्योंकि अपने धार्मिक हैं और गंगा जो है एक पवित्र जल है और वहाँ गंगा स्नान करके अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। सपत्नीक हमने वहाँ यात्रा की और 3 दिन रुके। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा भी, वहाँ 3 दिन रुके तो मैं रमेश चंद्र जी की जिनकी आज कविताएं पढ़नी है और नफे सिंह जी योगी मालड़ा महेंद्रगढ़ हरियाणा के, इनकी कविताएं भी आज पढ़नी है। तो इनकी भी मैं कविताएं साथ लेके गया। मैंने कहा भी खुदा न खास्ता कोई बस में कोई ऐसी दिक्कत हो जाए, कोई नहीं आ पाए तो हरिद्वार से ही कार्यक्रम को आयोजित करें, दीनदयाल की चौपाल हरिद्वार से। लेकिन आना था तो यहाँ समय के हिसाब से पहुँच गए आज सुबह, और मैं सुबह से तैयारी में लगा हुआ हूँ। और मैं कुछ नाम बोल दूँ आपका। रामेश्वरी नादान हमारी फेसबुक मित्र और युवा कवित्री, बहुत बढ़िया। सभी लगभग रचनाकार ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अलका अग्रवाल जी जयपुर से, मान सिंह राठौड़ मातासर बाड़मेर से, आप युवा कवि। और ये इंदौर से शंकर धाकड़, सुरेश चंद्र सर्वहारा कोटा से, भैया आप सभी का आपका स्वागत है। गौरव वाजपेयी स्वप्निल, आप कर अधिकारी और बहुत ही ऊर्जावान कवि हैं, रचनाकार हैं। गौरव वाजपेयी स्वप्निल, आपका सबका स्वागत। और जैसे मैंने बताया भी, कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ। भोपाल से अभी पिछले दिनों, जिनको मैं बाल साहित्य का वर्कशॉप बोलता हूँ, महेश सक्सेना जी, उनका फोन आया, बोला अरे भाई आपने तो बड़ा जोरदार नाम रखा है, दीनदयाल की चौपाल। तो उन्होंने कहा ये नाम मेरे कानों में पड़ा तो मैं अतीत में चला गया। तो उन्होंने बताया भी हम जब रेडियो में प्रोग्राम देते थे तब मतलब वहाँ चौपाल बना लेते थे, इस तरह उसका नाम चौपाल था और मैं अपनी कहानी सुनाता था। उनसे खूब बातें हुई। तो मैंने कहा भी ये नाम जो है ये अनपरा शहर से और सोनभद्र जिले से डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, आपने नाम ये दिया है। तो अनुपमा जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये सबकी जुबान पर ये चढ़ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नाम, दीनदयाल की चौपाल। बहुत बढ़िया नाम दिया है। आप वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के साथ साथ एक संवेदनशील रचनाकार भी हैं। तो आपने नाम सुझाया और सबको पसंद आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और इसी चौपाल कार्यक्रम में एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के प्रशंसक जो है वो देवेंद्र कुमार जी दिल्ली से, उनसे भी खूब बात होती है। और उनकी अभी एक किताब मेरे पास अभी कल प्राप्त हुई थी, हंसकर मिले किताब। ये कविताओं की मैंने 1-2 कविताएं पढ़ी, कमाल है, गजब। और इसके अलावा डॉक्टर रोहिदास अस्थाना, उनकी भी किताब आई, हंसी खुशी त्योहार मनाए। ये किताब जो है ये त्योहारों पर, जैसे होली, दिवाली, ईद, इन सभी त्योहारों पर इसमें कविताएं हैं। और एक जो है काश मैं चिड़िया होती, हिंदी बाल गीत संग्रह, और टिकेश्वर सिन्हा कप्तीवाला, इनका भी ये संग्रह भी प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा।
और एक ओम प्रकाश क्षत्रिय प्रकाश संपादक, ये मध्य प्रदेश से, तो उनसे भी ये किताब ये प्राप्त हुई है। इसमें 7 रचनाकारों की 3-3 कहानियां हैं, यानी 21 कहानियां, बाल कहानियां। इसमें 3 कहानियां मेरी भी हैं। इंद्रधनुष किताब का नाम है, आपने संपादित की है, बहुत सुंदर छिपी है किताब। तो इस तरह अच्छी अच्छी किताबें बच्चों के लिए हम अच्छी रचनाएं लिखें, अच्छी किताब छपे, अच्छे कागजों पर हो और सचित्र भी हो, तो बच्चों के लिए बढ़िया लगता है। ऐसी बातें जो है मैं अपने ऐसे करते हैं, तो मैं सोचता हूँ मैं आपसे रूबरू होता हूँ, भाई बच्चों को भी आप लेके आया करें, मेरा विशेष निवेदन है। छोटे छोटे बच्चे, नाती पोते यहाँ आए और ये अपने कार्यक्रम सुने, कविताएं सुने, वो भी गुनगुनाएं, गाएं, बात करें। और मैं कुछ और भी बात बताना चाह रहा हूँ, बीच बीच में मैं बताता रहूँगा मैं आपको, कि रमेश चंद्र ये जो है ना, ये रमेश चंद्र गुप्त, ये रमेश राज गुप्त के नाम से रचनाएं लिखते हैं। तो अब मैं कार्यक्रम शुरू करूं और रमेश जी के बारे में, इनके परिचय, इनकी कविताएं सुनाता हूँ। तो रमेश राज तेवरीकार, रमेश राज तेवरीकार भी लिखते हैं आप जो है। इनका जन्म 15 मार्च सन 1954, गांव एसी, जनपद अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ। और आपका पूरा नाम रमेश चंद्र गुप्त है। आपके पिताजी श्री रामचंद्र गुप्त ब्रज भाषा के साहित्यकार और स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। और आपने रमेश जी ने 5 किताबें संपादित की हैं। आप दोहाकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, लघु कथाकार भी हैं, व्यंग्यकार भी हैं, और आपने हाइकू भी लिखे हैं। सभी क्षेत्रों में आपकी रचना धर्मिता जो है, मतलब आपने परिचय दिया है। खूब लिखते हैं आप। और बच्चों के लिए आपने 2 किताब लिखी है, राष्ट्रीय बाल कविताएं, और एक किताब अभी जून 2022 में भी प्रकाशित हो रही है, नहीं तिरंगा झुकने देंगे, जिसमें देशभक्ति के 45 गीत हैं बच्चों के। ये बहुत बढ़िया किताब आई है। और भी आपने लगभग 2 दर्जन आपकी किताबें आपकी प्रकाशित हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये 2 किताब बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। और आपको पुरस्कार और सम्मान भी खूब मिले हैं। रमेश राज जी को साहित्य श्री अलीगढ़ से, और उत्तर प्रदेश गौरव अलीगढ़ से, तेवरी तापस होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, और शिखर श्री अलीगढ़ से, और अभिनंदन सुर साहित्य संगम एटा, और परिवर्तन तेवरी रत्न ये बुलंदशहर से। तो आपको यह सम्मान मिला है साहित्य सृजन में। और अब मैं आपकी कुछ बाल कविताएं, आपकी प्रतिनिधि बाल कविताएं दीनदयाल की चौपाल में मैं अब प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप सभी सुने और मैं ये उम्मीद करता हूं, या मैं विश्वास करता हूं कि रमेश जी भी आ गए होंगे, जिनकी मैं रचनाएं पढ़ने जा रहा हूं। आपकी रचना पर्यावरण पर, यानी पेड़ों पर और पेड़ों की संवेदना पर भी, हम कितना कुछ कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, कितने पेड़ काट रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, ऐसी बातें इन्होंने अपनी कविता में अभिव्यक्त की हैं। आप देखिए, और कविता का शीर्षक है पेड़ आदमी से बोले। अब ये अभिव्यक्ति देखिए आप कवि की। अब कई कह देंगे भी पेड़ कहाँ बोलता है, लेकिन कवि जो है वो महसूस करता है इस बात को। तब इन्होंने कविता लिखी है, रमेश राज जी ने, जो आप अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। आपकी कविता है पेड़ आदमी से बोले। हम फल फूल दिया करते हैं, हम फल फूल दिया करते हैं, खुशबू से उपवन भरते हैं, खाद मिले सबके खेतों को, इस कारण पत्ते झड़ते हैं। हम फल फूल दिया करते हैं, खुशबू से उपवन भरते हैं, खाद मिले सबके खेतों को, इस कारण पत्ते झड़ते हैं। तू पाता जब हमसे औषधि, तू पाता जब हमसे औषधि, ये कुल्हाड़ी तू क्यों डोले। पेड़ आदमी से बोले, पेड़ आदमी से बोले, और कल तू बेहद पछताएगा। अब देखिए आप कवि की कल्पना, और एक सत्य के बहुत नजदीक है ये। कवि कहता है कि कल तू बेहद पछताएगा, हमको काट न कुछ पाएगा। कल तू बेहद पछताएगा, हमको काट न कुछ पाएगा, और हम बिन जब वर्षा कम होगी, भू पर मरुथल बढ़ जाएगा। फिर न मिटेगा रे जल संकट, तू जितना भी रोले। पेड़ आदमी से बोले, पेड़ आदमी से बोले, और कीमत कुछ तो आंख हमारी,
अब पेड़ कह रहे हैं, पेड़ क्या कहते हैं, आम आदमी से क्या कहते हैं कि कीमत कुछ तो आंख हमारी हमें चीरती है यदि यारी, कीमत कुछ तो आंख हमारी हमें चीरती है यदि यारी, कौन प्रदूषण तब रोकेगा प्राणवायु खत्म हो सारी, क्या कर डाला कल सोचेगा अब चाहे हमको तू खोले, क्या कर डाला कल सोचेगा अब चाहे हमको तू खोले, पेड़ आदमी से बोले, पेड़ आदमी से बोले। बहुत खूब है, वास्तव में पेड़ की पीड़ा जो है बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने अभिव्यक्त की है। और इसी तरह की एक कविता आपकी पेड़ पर एक और भी है, इसी तरह की है लेकिन कुछ अलग हटके है, और इसका नाम है हम है पेड़ न आरी लाना, हम है पेड़ न आरी लाना, रमेश राजगुप्त अलीगढ़ से। और आपकी ये कविता कि फूलों की कविताएं रचकर खुशबू भरी कथाएं रचकर, फूलों की कविताएं रचकर खुशबू भरी कथाएं रचकर, हमने सबका मन हर पाया रंगों भरी ऋचाएं रचकर, और हमसे सीखो तुम मुस्काना, हम है पेड़ न आरी लाना, मेघों का यदि तुम जल चाहो, मेघों का यदि तुम जल चाहो, मीठे मीठे जो फल चाहो, मेघों का यदि तुम जल चाहो, मीठे मीठे जो फल चाहो, हमें न चीरो हमें न काटो, हमें न चीरो हमें न काटो, हरे भरे यदि जंगल चाहो, तपती धूप छाम तुम पाना, और हम है पेड़ न आरी लाना, हम है पेड़ न आरी लाना। आगे देखिए अंतिम अंतरा ये क्या लिखते हैं, औषधियों के हैं कुबेर हम, औषधियों के हैं कुबेर हम, तुमको स्वस्थ रखेंगे हरदम, और सीखे नहीं हानि पहुंचाना, हम बबूल नीम या शीशम, हमसे मत तुम बैर निभाना, और हमसे मत तुम बैर निभाना, करते विनती हमें बचाना, हम है पेड़ ने आरी लाना, हम है पेड़ ने आरी लाना। बहुत खूब, बहुत बढ़िया कि हम है पेड़ ने आरी लाना, बहुत बढ़िया। और इसी तरह की एक और, यानी पेड़ों पर इन्होंने कितनी मार्मिक रचना लिखी है, बहुत ही मर्म स्पर्शी। अब ये लिखे पेड़ कुल्हाड़ी से बोले, अब कुल्हाड़ी से पेड़ क्या कहता है आप देखिए, रमेश राजगुप्त अलीगढ़ से आपकी कविता है पेड़ कुल्हाड़ी से बोले, हमने फूल खिलाए प्यारे, हमने फूल खिलाए प्यारे, मोह होते दृश्य हमारे, हम पथिकों को देते छाया, हम पथिकों को देते छाया, और हमसे महके उपवन सारे, फिर क्यों तुम हमको काटेरी, फल देंगे ले आ तू झोले, पेड़ कुल्हाड़ी से बोले, पेड़ कुल्हाड़ी से बोले, हम पर पक्षी करे बसेरा, पेड़ कह रहे हैं, पेड़ क्या कहते हैं कुल्हाड़ी से, कहते हैं कि हम पर पक्षी करे बसेरा, हमसे प्राण वायु का डेरा, नफरत करना कभी न सीखे, हमने सब पर प्यार उकेरा, नफरत के फिर बोल किस लिए, दाग रही है तू भी गोले, और पेड़ कुल्हाड़ी से बोले, पेड़ कुल्हाड़ी से बोले, चाहे तो कुछ ईंधन ले जा, चाहे तो कुछ ईंधन ले जा, औषधियां या चंदन ले जा, हम दे देंगे जो मांगेगी, फूल पत्तियों का धन ले जा, और काटन जड़ से किंतु हमें दूं, काटन जड़ से किंतु हमें दूं, हम तो हैं बिल्कुल ही भोले, पेड़ कुल्हाड़ी से बोले, पेड़ कुल्हाड़ी से बोले, और इतना सुन रो पड़ी कुल्हाड़ी, इतना सुनकर वो व्यथित मन से वो कुल्हाड़ी रोने लगती है फिर, और कुल्हाड़ी रोती है तो जो अभिव्यक्ति देखिए आप कवि की, इतना सुन रो पड़ी कुल्हाड़ी, बोली मानो बड़ा अनाड़ी, इतना सुन रो पड़ी कुल्हाड़ी, बोली मानव बड़ा अनाड़ी, व्यर्थ तुम्हें मुझसे कटवाता, व्यर्थ तुम्हें मुझसे कटवाता, तुमसे शोभित खेत पहाड़ी, अरे कुल्हाड़ी तू मत रोरी। अब पेड़ संवेदना से उनको एक तरह से सांत्वना दे रहा है, कुल्हाड़ी जब रोती है तो पेड़ क्या कहता है, अरे कुल्हाड़ी तू मत रोरी, अरे बहन तुम अब चुप हो ले, अरे बहन तुम अब चुप हो ले, पेड़ कुल्हाड़ी से बोले, पेड़ कुल्हाड़ी से बोले। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। रमेश राज
गुप्त जी की ये कविता कमाल है, गजब। कितना मतलब सामने चित्र आता है जैसे कुल्हाड़ी और पेड़ बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब एक इनकी कविता और देखिए, चिड़िया रानी। चिड़िया पर मैंने पहले भी 3 भागों में काफी कविताएं दी हैं, तो आपकी ये कविता देखिए, रमेश राजगुप्त अलीगढ़ से आपकी कविता है चिड़िया रानी। ये एक अलग स्वभाव की रचना है। हुआ सवेरा छोड़ घोंसला आए बच्चे नदिया के तट, हुआ सवेरा छोड़ घोंसला आए बच्चे नदिया के तट, फूल खिले हैं सुंदर सुंदर बिखरे दाने पनघट पनघट, फूल खिले हैं सुंदर सुंदर बिखरे दाने पनघट पनघट। अब बच्चों को दाना चुगना सिखा रही है चिड़िया रानी, अब बच्चों को दाना चुगना सिखा रही है चिड़िया रानी। और हुआ सवेरा छोड़ घोंसला आए बच्चे नदिया के तट, फूल खिले हैं सुंदर सुंदर बिखरे दाने पनघट पनघट, अब बच्चों को दाना चुगना सिखा रही है चिड़िया रानी। और नदी गा रही कल 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 कल, नदी गा रही कल 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 कल, बदल रहा है मौसम प्रतिबल, गरम हवा कर दी सूरज ने अकुलाहट भर दी सूरज ने, जल के भीतर डुबकी लेकर नहा रही है चिड़िया रानी, अब बच्चों को दाना चुगना सिखा रही है चिड़िया रानी। और कैसे पंखों को फैलाना और कैसे ऊपर को उठ जाना, कैसे पंखों को फैलाना कैसे ऊपर को उठ जाना, और कैसे पूंछ हवा को काटे कैसे उड़ना ले फर्राटे, कैसे पूंछ हवा को काटे कैसे उड़ना ले फर्राटे, पंजों पर बल देना कैसे आगे को चल देना कैसे, बच्चों को अपने संग उड़ना, बच्चों को अपने संग उड़ना सिखा रही है चिड़िया रानी, अब बच्चों को दाना चुगना सिखा रही है चिड़िया रानी। मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि माँ जो है, चाहे चिड़िया के बच्चे की माँ हो या हमारी माँ हो, बच्चे की माँ वो पहली गुरु होती है। हमें जीवन जीना सिखाती है, हमें मार्गदर्शन करती है, हमें रास्ता दिखाती है, हमें सब तरह के संकट से दूर होना सिखाती हैं, और संकट से सामना कैसे करें ये भी हमें हमारी माँ, हमारी गुरु, जो हमारी पहली गुरु है, वही हमें सिखाती है। अब इनकी एक और कविता देखिए, बहुत ही कोमल सी कविता, रमेश जी की एक कविता, और इसका शीर्षक है मखमल जैसा मन बच्चों का। मखमल कितना कोमल मुलायम होता है, खरगोश जैसे अपने खरगोश के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं तो कैसा लगता है, बिल्कुल मखमल जैसा। छोटे छोटे बच्चे वो भी तो मखमल जैसे ही है, और उनका मन भी वैसा ही है। तो इसी भाव को रमेश राज जी ने, जो अलीगढ़ से है, आपने इस कविता में अभिव्यक्त की है। मखमल जैसा मन बच्चों का, मुस्काते रहते ये हरदम, मुस्काते रहते ये हरदम, कुछ गाते रहते ये हरदम, मुस्काते रहते ये हरदम, कुछ गाते रहते ये हरदम। और बाहों के इनके कोमलता, बाहों में इनके कोमलता, खिले कमल सामन बच्चों का, और मखमल जैसा मन बच्चों का, मखमल जैसा मन बच्चों का। और मीठी मीठी बातें इनकी, बच्चे कितनी प्यारी प्यारी बात करते हैं, कि मीठी मीठी बातें इनकी, मनमोहे मुस्काने इनकी, इनमें है कितनी पावनता, गंगा जल सा मन बच्चों का। और मखमल जैसा मन बच्चों का, मखमल जैसा मन बच्चों का, जो फुरफुर उड़ता रहता है, बल खाता मुड़ता रहता है, जो फुरफुर उड़ता रहता है, बल खाता मुड़ता रहता है, जिसमें है खग सी चंचलता, खग मतलब पक्षी, जिसमें है खग सी चंचलता, उस बादल सा मन बच्चों का। मखमल जैसा मन बच्चों का, मखमल जैसा मन बच्चों का। अब अंतिम अंतरा देखिए, कि सबका चित मोह लेता है, सबका चित मोह लेता है, स्पर्शों का सुख देता है, भरी हुई जिसमें उज्ज्वलता, उस मलमल सा मन बच्चों का। मखमल जैसा मन बच्चों का, मखमल जैसा मन बच्चों का। बहुत खूब, बहुत खूब। रमेश राज जी ने बहुत सुंदर और बहुत ही बाल मन की कविताएं प्रस्तुत की हैं, और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 54 के हैं तो ये मुझसे 2 साल बड़े भी हैं, और ये भी ऊर्जावान है, ये कितनी बड़ी बात है। इनकी एक नई किताब आई है तो ये ऊर्जा का प्रतीक है।
और अब मैं युवा कवि और कार्य क्षेत्र से फौजी, एक जवान जो साहित्य में भी संलग्न है, साहित्य, संस्कृति और सरहद, इन तीनों का मेल देखिए आप। और इनका नाम है नफे सिंह योगी मालड़ा, महेंद्रगढ़, हरियाणा। तो आपका परिचय नफे सिंह योगी मालड़ा, महेंद्रगढ़, हरियाणा से, और आपका जन्म है 9 नवंबर 1979, 1979। जन्म स्थान है मालड़ा सराय, महेंद्रगढ़, हरियाणा। और शैक्षणिक योग्यता है आपकी JBT MA हिंदी में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। आप MA हिंदी में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हैं, बहुत बड़ी बात है ये भी। अन्य योग्यताएं देखिए आप में, शिक्षा अनुदेश कोर्स, शारीरिक प्रशिक्षण कोर्स, योगा कोर्स में स्वर्ण पदक, और वॉलीबॉल कोचिंग कोर्स। खेल में भी हैं आप और साहित्य में भी हैं और देश की सेवा में भी, बहुत बढ़िया संगम है। और कार्य क्षेत्र यानी सैनिक कर्तव्य यानी फौजी हैं आप, देश की सुरक्षा में आपका महत्वपूर्ण योगदान है, आपको हम सैल्यूट करते हैं। और अभिरुचि है आपकी कविता लिखना, रागनी गाना, योग करना, खेलना और मित्रों को मोटिवेट करना, उनको उत्प्रेरित करना। और प्रकाशित पुस्तकें आपकी 4 किताबें, आपकी किताबें प्रकाशित हुई हैं। देश की बात, मंजिल से पहले रुकना मत, मौत से मस्ती और कातिल कोरोना, ये 4 किताबें आपकी प्रकाशित हुई हैं। और चारों कविताओं की है, बाल कविताओं की नहीं है, लेकिन देशभक्ति की, इसमें गीत और देशभक्ति की कविताएं हैं जो बच्चों के लिए भी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये चारों किताबें बच्चों के लिए भी समर्पित हैं। ये किताबें बहुत, ये बड़ी बात है। एक फौजी की 4 किताबें, बहुत बड़ी उपलब्धि। और अभी भी ऊर्जावान है, खूब लिखते हैं, अभी भी बहुत सुंदर कविताएं, गीत लिखते हैं। फेसबुक पर मैं इनको पढ़ता रहता हूँ और मैंने इनकी रचनाएं पढ़कर ही आमंत्रित किया है। मैंने कहा परिचय भेजो, अपना परिचय भेजो, एक फोटो भेजो और कुछ कविताएं, तो इन्होंने रचनाएं भेजी। मैं अब प्रस्तुत कर रहा हूँ इनकी रचना, देखिए आप। और इनकी एक पहली रचना, हाँ कुछ और चीजें रह गई भाई, खास बात तो रह गई, क्योंकि साहित्य में इनकी जो उपलब्धियां हैं, जो इनको सम्मान मिला है, पुरस्कार मिला है, वो तो रह ही गया। तो ये विशिष्ट उपलब्धियां, निर्मला स्मृति हरियाणा गौरव साहित्य सम्मान 2019 में, और साहित्य सारथी गौरव सम्मान 2019 में, विश्व हिंदी रचनाकार मंच द्वारा शब्द शिल्पी सम्मान 2020 में, और नवीन कदम छत्तीसगढ़ द्वारा माँ वीणापाणी साहित्य सम्मान 2020 में, अंतरा शब्द शक्ति द्वारा कलम का सिपाही साहित्य सम्मान, और वर्तमान अंकुर हिंदी साहित्य संस्था द्वारा मुंशी प्रेमचंद सम्मान 2021, नवोदित साहित्यकार मंच द्वारा साहित्य सृजन सम्मान 2021, काव्यांचल साहित्यिक संस्था द्वारा मातृत्व गौरव सम्मान 2021, कलम बोलती है साहित्य संस्था द्वारा पुरुष रत्न सम्मान 2020, हिंदी के अनेक साहित्यिक समूह एवं मंचों की ओर से प्रतियोगिताओं में सैकड़ों बार सम्मानित और पुरस्कृत, और हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं एवं सैन्य पत्रिकाओं में 10 वर्षों से निरंतर प्रकाशित। और स्वामी रामदेव योग गुरु द्वारा योग और हिंदी साहित्य में योगदान हेतु कई बार आपको प्रशंसा पत्र मिले हैं। और YouTube पर आपकी अनेक रचनाएं जो है, वो भी YouTube पर भी आपकी रचनाएं बिखरी हुई हैं, उन्हें भी सुनने की बहुत जरूरत है। वो रागनियाँ, वो गीत, इनके 12 गीत हैं जो YouTube पर बने हुए हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ शांति सेना सेवा के दौरान प्रशंसा पत्र और पुरस्कृत हुए हैं। और भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के कमान अधिकारी द्वारा विशिष्ट उपलब्धियों के लिए आपको प्रशंसा पत्र मिला है। और सेना में आयोजित जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें आप पूरी खुले रूप से, खुले मन से भागीदारी करते हैं। और 20 वर्षों से आप मंच का संचालन भी करते आ रहे हैं। भी आपको बहुत बहुत बधाई, खूब उपलब्धियां आपकी, और खूब आपको और भी आपको उपलब्धियां होती रहे, और खूब सारे मान सम्मान आपको मिलते रहे, हमारी शुभकामनाएं। और मैं अब इनकी नफे सिंह योगी मालड़ा की कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने, आप सुनिए। खुशियों की पहचान है बच्चे, जहां बच्चे होंगे वहां खुशियां होंगी, ये तो तय है। और इसी भाव को आपने प्रकट किया है इसमें
कि घर आंगन की शान है बच्चे, घर आंगन की शान है बच्चे, हिंदुस्तान की जान जान है बच्चे, घर आंगन की शान है बच्चे, हिंदुस्तान की जान है बच्चे, चंचल जिद्दी और शरारती, खुशियों की पहचान है बच्चे। भाई मैं कुछ नाम बोल दूं फिर नाम चले जाएंगे। सुभाष दामड़ी हमारे हनुमानगढ़ से भी, हमारे मित्र सुभाष दामड़ी जी हनुमानगढ़ से, और इनके पुत्र जो हैं ये हमारे बेटे दुष्यंत के दोस्त भी हैं, संजय दामड़ी। और ज्ञान प्रकाश जी पीयू सिरसा से बहुत बड़े रचनाकार आप पधारे हैं। और हमारे दिल्ली से बहुत बड़ी रचनाकार जो ये अपने पांडे जी और देवेंद्र कुमार जी, सूर्य कुमार जी पांडे लखनऊ से, देवेंद्र कुमार जी दिल्ली से, इनके समकालीन विमला रस्तोगी जी आप दिल्ली से पधारे हैं। और श्वेता सिंह जी पधारे हैं। सूरजाराम जी बिश्नोई हमारे साथी और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल संतोष कुमार जी आप मथुरा से, और शंकर धाकड़ जी, क्या बात है, अभी खूब 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 आ रहे हैं। और तो नाम आके दोबारा वही रिपीट हो रहे हैं। कैलाश जी टॉक और साधना कृष्ण जी और नब्बे सिंह जी, क्या बात है, बहुत खूब। साधना कृष्ण जी अभी हमारे फेसबुक मित्र बने हैं। और नीतू सिंह जी बता रहे हैं, ये नीरू सिंह जी भी हैं। साधना कृष्ण जी कह रहे हैं लाजवाब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अलका अग्रवाल जी कह रहे हैं बहुत संवेदनशील कविताएं। और बिल्कुल नीरू सिंह कह रही है कि बिल्कुल पेड़ों को इनको बचाना है। और हमारी बिटिया भी आई है ऋतु प्रिया, क्या बात है। और बेटा दुष्यंत भी और मानसी भी, क्या बात है, आज तो खूब आ रहे हैं। और मीनाक्षी पारीक जी भी आए हैं। साधना कृष्ण जी और बेटी ऋतु प्रिया कह रही है सुपर। साधना कृष्ण जी ने खूब खूब चीजें ऐसे भेजी हैं अपनी, इसमें के अंदर जो है अपनी कहते हैं ना अपनी खुशियां जाहिर की है। और कार्यक्रम की प्रशंसा में खूब सारे ऐसे चित्र भेजे हैं बच्चों के, गुड़िया के, क्या बात है। और कई नाम ऐसे चले जाते हैं। एक सुनीता तिवारी जी आप पधारे हैं, संतोष माथुर जी, भाई आपका कई नाम पिछली बार भी रह गए थे। डॉक्टर मेघनाथ शर्मा बीकानेर से, और डॉक्टर सुखदेव राव जो अपने रूडो राजस्थान पत्रिका निकालते हैं उनके संपादक, वो भी आए थे। और भी कई आते रहते हैं। मेलाराम शर्मा शिमला से, कई बार नाम चूक हो जाती है, मुझे बड़ा यूँ लगता है, मैंने कहा यार ये नाम आए, मैं बोल नहीं पाया, लेकिन वो नाम चले जाते हैं आगे से आगे, दिख नहीं पाते। और ये कोई इतने बारीक हैं, तो मैं सोचता हूँ कि कोई एक बड़ा साधन लेके आएंगे और उसमें फिर प्रोग्राम दिया करेंगे। अब बेटे ने भी कहा है कि एक बड़ा लगाएंगे आपके लिए, एक कंप्यूटर लगाएंगे बड़ा। तो मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, और क्योंकि जब पूरा परिवार सहयोग देता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब आप देखिए इनकी कविता जो है, इसका दूसरा अंतरा देखिए, खुशियों की पहचान है बच्चे, कि बिन इनके ना हुड़दंग हल्ला, बिन इनके ना हुड़दंग हल्ला, नहीं खिलौने बॉल और बल्ला, और जिस घर में ना बच्चे होते सुनने को मिलता नहीं लल्ला। बहुत बढ़िया। बिन इनके ना हुड़दंग हल्ला, नहीं खिलौने बॉल और बल्ला, और जिस घर में ना बच्चे होते सुनने को मिलता नहीं लल्ला, और गलियों में गूंजे किलकारी, इनके बिन सूनी फुलवारी, गलियों में गूंजे किलकारी, इनके बिन सूनी फुलवारी, और बैठ पीठ पर कान पकड़ कर करें पिता की रोज सवारी। पिता को घोड़ा बनाते हैं, बैठ पीठ पर कान पकड़ कर करें पिता की रोज सवारी, और बच्चों बिन संसार अधूरा, और छुट्टी के दिन जी लें पूरा, मस्ती मस्त रहे इनके संग भेदभाव नहीं काला भूरा, और लेती जन्म इन्हीं से मस्ती। भाई बच्चों से मिलती है मस्ती है, हम बच्चों से जीना सीखते हैं, खुशियां मिलती है बच्चों से। ये इसमें दिया हुआ है कि लेती जन्म इन्हीं से मस्ती, न इनके जैसी कोई हस्ती, आंधी में पत्तों की फिरकी, आंधी में पत्तों की फिरकी, और बारिश में कागज की कश्ती। क्या खूब है, बहुत बढ़िया। इस अंतरों को मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा कि लेती जन्म इन्हीं से मस्ती, न इनके जैसी कोई हस्ती, और आंधी में पत्तों की फिरकी, बारिश में कागज की कश्ती, और इनके सब अरमान है सच्चे, और खुशियों की पहचान है बच्चे। इनके सब अरमान है बच्चे, खुशियों की पहचान है बच्चे। भी बहुत खूब, बहुत। नफे सिंह जी कमाल कर दिया, गजब। कहाँ सरहद पर देश की सेवा में लगे हैं
और वहीं साहित्य की सेवा भी आपकी उल्लेखनीय है, बहुत बढ़िया। अब आपकी एक और रचना जिसमें आपने ए से लेकर जेड तक कविता में पिरोया है और किस तरह से दिया है, ये पाठक को, बच्चों को ढूंढना है और बच्चे ढूंढ भी लेंगे। मैंने तो आपसे फोन करके पूछा था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बच्चे ढूंढ लेंगे। बच्चे बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, बच्चे बहुत ही शार्प, बहुत ही बारीकियां देखते हैं बच्चे। हम कई बार नहीं देख पाते, लेकिन बच्चों को दिख जाता है। हम बच्चे कई बार नहीं कहते कोई बात, वो अलग है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं और बच्चे वैसे कहें तो कुछ भी कह सकते हैं। अब आप देखिए ए से जेड तक नभे सिंह योगी मालरा की ये कविता कि सेब स्वादिष्ट सबको लगता, एप्पल आ गया इसे, सेब स्वादिष्ट सबको लगता इसीलिए हर कोई चखता, सेब स्वादिष्ट सबको लगता इसीलिए हर कोई चखता, चला किसी का जब भी बल्ला, चला किसी का जब भी बल्ला, तब तब उठा भीड़ से हल्ला। बल्ला भी आगे बैठा गया। अब मैं बताऊंगा नहीं, आगे ढूंढते रहेंगे आप। और बिल्ली रखती दाम अनोखे, चोरी करती देती धोखे, बिल्ली रखती दाम अनोखे, चोरी करती देती धोखे, और कुत्ते की तो बात निराली, करता है घर की रखवाली, कुत्ते की तो बात निराली, करता है घर की रखवाली। और ताकतवर होता है हाथी, ताकतवर होता है हाथी, वफादार और सच्चा साथी, और मछली है पानी की रानी, दादी नानी कहे कहानी। और बकरी खाती गेहूं दाना, दो रखते थे मेरे नाना। और मुर्गी का अंडा है गोल, रेडी पर मिलता है मोल, मुर्गी का अंडा है गोल और रेडी पर मिलता है मोल। दूध मिलाई जो भी खाए, ताकतवर जल्दी बन जाए। जंगल कट गए बच गए कम, जंगल कट गए बच गए कम, दूषित वायु से घुट गया दम। उड़कर नभ में कटे पतंग, उड़कर नभ में कहे पतंग, उड़कर नभ में कहे पतंग, डोर जो टूटी मस्ती भंग। शेर होता जंगल का राजा, मांसाहारी उसका खाजा। देख आम मुंह आता पानी, फल है प्यारा हिंदुस्तानी। पेड़ के शिखर बना घोंसला, देख सभी का बड़े हौसला। संतरा होता बहुत ही रंगी, हम सब उसे कहे नारंगी। बोल रहा पिंजरे का तोता, उड़ता मैं जो बाहर होता। नहीं रहे वो राजा रानी, सुनते जिनकी रोज कहानी। फूल प्यार की है परिभाषा, रहती सबको बड़ी पिपासा। रविवार को हुड़दंग हल्ला, दिन भर चले गेंद पर बल्ला। नींद आलस्य चाय बगाती, पढ़ने खातिर हमें जगाती। और सुंदर छाता सस्ते दाम, वर्षा धूप में आए काम। इन्हें बचाओ कहता गांव, पीपल और बरगद की छांव। घड़ी की सुई करे इशारा, घड़ी की सुई करे इशारा। छोड़ नजारा पकड़ किनारा, काश अगर हम पंछी होते, नभ उड़ते, नभ उड़ते, नभ में उड़ते पेड़ पे सोते। काश अगर हम पंछी होते, नभ में उड़ते पेड़ पे सोते। और एक दिन हम सब होंगे यंग, वहीं पर आ गए हैं। एक दिन हम सब हो गए यंग, और सब बच्चों की यही उमंग। चिड़ियाघर में भालू देखा, चिड़ियाघर जू आ गया जेड। चिड़ियाघर में भालू देखा, बाकी सबसे चालू देखा। वाह क्या बात है, बहुत खूब। नभे सिंह जी जादूगर हैं आप, तो आप शिक्षक भी हैं। बच्चों को खेल खेल में आपने ये सिखाने का प्रयास किया है। बहुत बढ़िया कविता ये, ए से जेड तक सारे अक्षरों को समेट लिया आपने, बहुत सुंदर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। और अब आपकी एक और कविता, विजय पताका। विजय पताका फहराएंगे, विजय पताका फहराएंगे भारत की सीमाओं पर। विजय पताका फहराएंगे भारत की सीमाओं पर। भाई कुछ चित्र दिख रहे हैं मुझे, मुंदराज बलवानी जी दिख रहे हैं, स्वागत है आपका। और गोपाल झा हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी और हमारे अनुज, इनके छोटे भाई पुरुषोत्तम, हमारे छोटे भाई अनुज का आज जन्मदिन भी है। और गोपाल झा पधारे हैं, वरिष्ठ पत्रकार और बहुत ही दबंग, बोलने में भी क्या बात है, इन लाजवाब। और हुंदराज बलवानी जी, मेरे को चित्र दिख रहे हैं, नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कुछ नाम बोल दूं मैं। और ये
सुनीता तिवारी जी कह रहे हैं प्रणाम भाई, बहुत बहुत आपको प्रणाम। और दीनदयाल जी चौपाल बेहतरीन कार्यक्रम। बालकृष्ण थरेजा हमारे पत्रकार साथी और युवा कवि, हमारे हनुमानगढ़ से बालकृष्ण थरेजा बंटी, इनका घर का नाम बंटी भी है। हम भैया हमारे छोटे भाई हैं, हम तो बंटी भी कह सकते हैं। और साधना कृष्ण, और ये माया प्रकाशन से अनिल तिवारी जी, क्या बात है, बहुत खूब। अलका अग्रवाल जी, साधना कृष्ण जी और रमेश राज जी भी आए हैं, स्वागत है आपका बहुत बहुत। तेवरी का रमेश राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गौरव वाजपेयी, स्वप्निल, राजकुमार जी निजात, बहुत ऐसे दिखे हैं, बड़ी मुश्किलों से दिखे हैं। मैंने कहा ये तो मंडीलाल जी अग्रवाल साहब और राजकुमार जी निजात ये नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये नाम निकल गए होंगे, जरूर आए। प्रेम पटनेरी जी हमारे युवा शायर, यहाँ देश के जाने माने शायर हनुमानगढ़ से प्रेम पटनेरी जी कह रहे हैं ग्रेट, क्या बात है, बहुत खूब। और ये श्रवण लिम्बा हमारे स्टूडेंट, और पूर्ण शर्मा पूर्ण हमारे राजस्थानी कवि डॉक्टर राजगोपाल राज जी पधारे हैं। प्रेम पटनेरी जी भैया आपका बहुत बहुत स्वागत। नफे सिंह जी भी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। सूरज जी ने कमेंट, बहुत बड़े बड़े कमेंट किए हैं भी, बहुत बढ़िया। मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा, एक एक कमेंट पढ़ूंगा मैं। नफे सिंह जी की कविता की बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं। इसी तरह रमेश राज जी की कविता की भी खूब प्रशंसा हो रही है, आपको सबको अच्छी लग रही है। अपनी चौपाल में स्थान देने तो हार्दिक आभार आदरणीय शर्मा जी, क्या बात है रमेश राज जी, आभार वाली बात नहीं भाई, मैं बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के लिए समर्पित है अपने। तो मैं इनकी कविता सुनाने जा रहा हूँ। नफे सिंह योगी जी की कविता विजय पताका। विजय पताका फहराएंगे भारत की सीमाओं पर, मार गिराएंगे दुश्मन को नहीं किसी का कोई डर। विजय पताका फहराएंगे भारत की सीमाओं पर, मार गिराएंगे दुश्मन को नहीं किसी का कोई डर। अच्छी आदत और दिनचर्या हम बच्चे अपनाएंगे, झेलें मुश्किल और मुसीबत हिंद मजबूत बनाएंगे। हिंद मजबूत बनाएंगे, हार नहीं सकते हम रण में, हार नहीं सकते हम रण में, कौशल कुशल बनाएंगे, देश के लिए जान लुटाकर जीवन सफल बनाएंगे। नन्हे 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 मुन्ने माँ के प्यारे चंचल है नादान नहीं, और नन्हे मुन्ने माँ के प्यारे चंचल है नादान नहीं। हिम्मत से पर्वत हिल जाए दुनिया को यह भान नहीं, हिम्मत से पर्वत हिल जाए दुनिया को यह भान नहीं। और भारत की सीमा को छूने, भारत की सीमा को छूने गलती से जो आएगा, भारत की सीमा को छूने गलती से भी आएगा। कसम हिमालय की खाते हैं लौट कभी नहीं पाएगा, कसम हिमालय की खाते हैं लौट कभी नहीं पाएगा। बहुत खूब, कितनी ऊर्जा भर देते हैं हमारे देश से, मेरे यूं रोंगटे खड़े हो गए। वास्तव में बहुत ही जबरदस्त कविता, इतनी बढ़िया सुनाए तो पूरे सब जवानों में, पूरे जो देश होते हैं सब में एक एक जुनून बढ़ता है कि दुश्मन को मार गिराएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ ये दुश्मनी ऐसी खत्म हो जाए, इस तरह की कोई चीज ऐसी, कोई ऐसा चमत्कार हो, पूरी दुनिया में दुश्मनी खत्म हो जाए और प्रेम और भाईचारा है, बस चारों तरफ यही दिखाई दे। मेरा इस तरह का सपना है, कोई इस तरह का कोई ऐसी कोई चीज बनाए, जो ऐसा कोई रबड़ बनाए जो सारी दुश्मनी ऐसे रबड़ से मिटा दें और उससे फिर बाद में प्रेम जगाए। अब इनके एक और देखिए आप, बहुत ही जबरदस्त एक इनका बाल गीत है, वो देखिए आप, कितनी बढ़िया प्रेरणा देता है। कहती है दरिया की धारा, ये नफे सिंह जी योगी मालड़ा और महेंद्रगढ़ हरियाणा, आपका एक देशभक्ति गीत देखिए। कहती है दरिया की धारा, दरिया की धारा क्या करिए देखिए आप। खड़े खड़े यूं एक छोर पर मिला किसी को नहीं किनारा, बिल्कुल सही है। खड़े खड़े यूं एक छोर पर मिला किसी को नहीं किनारा, और चले निरंतर जल की भांति कहती है दरिया की धारा। चले निरंतर जल की भांति कहती है दरिया की धारा। बाधाओं से ना घबराएं, पहल करें साहस दिखलाएं, कदम कदम से रास्ता काटे मेहनत के बल मंजिल पाएं। अडिग रहें अपने निश्चय पे कहता अचल अटल ध्रुव तारा, अडिग रहें अपने निश्चय पे कहता अचल अटल ध्रुव तारा। चले निरंतर जल की भांति कहती है दरिया की धारा।
समय सरिता की ज्यों बहती, आगे बढ़ने को नित कहती, हिम्मत के आगे न टिकती, फौलादी मंजिल भी ढहती। हिम्मत के आगे न टिकती, फौलादी मंजिल भी ढहती, और टिक टिक करके ध्यान खींचती, घड़ी की सुई करे इशारा, चले निरंतर जल की भांति, कहती है दरिया की धारा। ये दरिया की धारा ये हमें कितनी प्रेरणा दे रही है, ये इस गीत में हमें दिखाया गया है। आगे देखिए, अमरज्योत सी आग जहन में, अमरज्योत सी आग जहन में, मंजिल पाने की अभिलाषा, पीकर आज समंदर फिर भी हमको रहना होगा प्यासा, रुके नहीं अभियान विजय का कहता है आक्रामक नारा, रुके नहीं अभियान विजय का कहता है आक्रामक नारा, चले निरंतर जल की भांति, कहती है दरिया की धारा। और जब तक धड़कन धड़क रही है, देखिए अंतिम अंतरा देखिए इस गीत का, जब तक धड़कन धड़क रही है, तब तक पलकें झपक रही है, सांसों में सरगम है जब तक, नाड़ी तब तक फड़क रही है। कितना जबरदस्त देखिए प्रेरणा देने वाला ये अंतरा देखिए कि जब तक धड़कन धड़क रही है, तब तक पलकें झपक रही है, सांसों में सरगम है जब तक, नाड़ी तब तक फड़क रही है, रुके नहीं हम चलेंगे हरदम, बोले धड़कन का एक तारा, और चले निरंतर जल की भांति, कहती है दरिया की धारा। खड़े खड़े यूं एक छोर पर मिला किसी को नहीं किनारा, चले निरंतर जल की भांति, कहती है दरिया की धारा। भाई बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। और आप सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने ये कार्यक्रम सुना ही नहीं बल्कि इतने सारे कमेंट किए हैं। डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी कह रहे हैं अति सुंदरम, क्या बात है। कुछ और मैं नाम बोल दूं, नवल सिंह जी कह रहे हैं सादर प्रणाम आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आदरणीय। अरे भाई मैं आभार की बात नहीं है, इतना अच्छा लिखते हो आप, तो जब अच्छा लिखोगे तो अच्छा ही बोला जाएगा फिर। और वसीम अहमद नगरामी लखनऊ से, क्या बात है भाई, ये कई नाम रह जाते तो मुझे बड़ा यूं दुख होता। लाजवंती शर्मा और वसीम जो बहुत ही क्रिएटिव में नई तरह की रचना लिखते हैं, वसीम अहमद नगरामी आप लखनऊ से, इनकी कविताएं भी आगे पढ़नी है और कुछ रचनाएं मेरे पास इनकी आई हुई हैं। और श्रवण लिम्बा और लाजवंती शर्मा और राजकुमार जी निजात, बहुत ही बड़े रचनाकार, सिरसा हरियाणा से, काफ़ी लोगों ने इन पर एमफिल और पीएचडी किया है। और बेटी ऋतुप्रिया कह रही है बहुत बढ़िया, क्या बात है, इस तरह का जो स्टिकर भेजा है बहुत अच्छा लग रहा है। और दिलीप कुमार हुड्डा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुनीता पारीक, सुनीता पाठक, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और नंद सारस्वत स्वदेशी, भाई कई नाम ऐसे ना, और तो खूब कमेंट किया आपने, मन जो है यूं ऐसे गदगद हो गया हूँ, अंदर से भर गया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगली मुलाकात अगले गुरुवार को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।